हमारे जो सॉल्यूशंस हैं जो हम बॉडी में, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन आवर बॉडी बेस्ड ऑन सॉल्यूट कंसंट्रेशन. सो सॉल्यूट कंसंट्रेशन के बेसिस पे हमारे सॉल्यूशंस जो हैं उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है? Isotonic solution. So in this type of solution, the concentration of solute is same both inside and outside the cell. It means the concentration of solute, you all know solution में क्या चीजें present होती हैं? Solute and solvent. Solvent. These two mix to make a solution. So basically isotonic वो solutions हैं जिसमें आपकी concentration of solute जो है वो same है both inside and outside the cell. Example के लिए a small quantity of blood is mixed with a solution containing 0.9 gram of NaCl per 100 ml. The cells retain their normal size. सो यू नो आइसोटोनिक सोल्यूशन जो बॉडी के लिए है वो हम कितना लेते हैं? दैट इज 0.9% NaCl सोल्यूशन. ये जो 0.9 ग्राम पर 100 ml है, दिस इज 0.9% सोल्यूशन जो है दैट ऑफ NaCl इज आइसोटोनिक विद द बॉडी. सो अगर आपका सोल्यूशन आइसोटोनिक होगा तो आपकी सेल्स जो है उनकी शेप जो है वो नॉर्मल रहेगी. देयर विल बी नो चेंज इन द साइज ऑफ cells. This is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट है बेटा हाइपरटोनिक. हाइपर वर्ड का मतलब आप सबको पता है. जब आपकी जो जैसे हाइपर डिजीज, अगर हम किसी हाइपर डिजीज की भी बात करें, मतलब व्हेन इट इज इन द हायर लेवल, ड्यू टू हायर लेवल ऑफ समथिंग, इट इज वी यूजुअली यूज द टर्म हाइपर. सो हाइपरटोनिक का मतलब है कि हाइपरटोनिक in this type of solution the concentration of solute is greater outside the cell than inside the cell. So basically आपकी जो concentration of solute है that is greater if it is hypertonic solution outside the cell than inside the cell. Example क्या है? जब red blood cells को आप suspend करोगे, रखोगे 2% of NaCl solution, ठीक है? Whenever you see in the isotonic, the blood cells are kept in 0.9 gram per 100 ml of NaCl. Over here, it is kept in 2% of NaCl solution. The water within the cells passes through the cell membrane in an attempt to dilute the surrounding salt solution. So basically जब आप concentrated उसमें solution में अपनी cells को रखोगे 2% NaCl में, तो क्या होगा? जो water होगा within the cell that passes, वो water जो है वो cells के अंदर से they start moving towards the outside. So उससे क्या होगा? This outward passage of water causes the cells to shrink and become wrinkled. जितना ज्यादा आपके सेल के अंदर का जो वाटर है वो सारा बाहर की तरफ आएगा तो आपकी सेल की शेप जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी. कैसी हो जाएगी आपकी सेल? इट विल कन्वर्ट टू अ श्रिंक एंड wrinkled फॉर्म. दिस इज क्लियर? श्रिंक का मतलब Yes, ma'am. आपको पता है सिकुड़ जाएगी, wrinkled आ जाएगी. ठीक है, इट विल बी that type of cell will occur. So इस तरह के solution को हम क्या बोलते हैं? Hypertonic. So next है hypotonic. Hypotonic solution. In this type of solution, the concentration of solute is greater inside the cell than the outside. अगर आपकी concentration of solute cell के अंदर ज्यादा है in comparison to outside, that solution is called as hypotonic solution. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, what is the example when RBCs is mixed with 0.2% NaCl solution or distilled water? Water bit enters the blood vessels, causing them to swell and finally burst. जब आप अपनी आरबीसीज को 0.2% NaCl सोल्यूशन में रखते हो तो क्या होता है कि वाटर जो है वो आपकी सेल में ज्यादा से ज्यादा एंटर करेगा एंड दिस रिजल्ट इन द स्वेलिंग ऑफ योर सेल.
और अगर आपकी सेल स्वेल हो जाएगी, ज्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में उसमें एंटर कर रहा है वाटर, तो क्या होगा, फाइनली इट विल बर्स्ट. दिस इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. क्लियर है ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ आती सबको? आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, तीनों टर्म्स सबको समझ आ गई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाइपोटोनिक एक बार रिपीट कर दीजिए. बेटा आइसोटोनिक वो है जिसमें आपकी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जो है वो सेल के इनसाइड और आउटसाइड सेम है. ठीक है, आइसो वर्ड का मीन्स होता है सेम. ठीक है. नेक्स्ट हाइपरटोनिक वो है जिसमें आपकी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जो है वो सेल के आउटसाइड ग्रेटर है, ज्यादा है, और सेल के अंदर कम है. ठीक है. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें आपकी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जो है वो सेल के अंदर ज्यादा है in comparison to the outside. So इसको प्रूफ करने के लिए हमने इसको ब्लड मतलब जो आरबीसीज हैं उनको डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस में डाला है टू आइडेंटिफाई कि वहां पे क्या चेंजेस होते हैं. आइसोटोनिक के केस में हम 0.9% NaCl यूज कर रहे हैं. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमने 2% NaCl यूज किया है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने 0.2% NaCl यूज किया है. नाउ क्लियरली आपको चेंजेस भी पता है कि अगर आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूज कर रहे हो तो आपकी सेल्स जो है वो एज सच रहेंगी, उनके साइज में, शेप में कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है. अगर आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं तो आपकी सेल्स में क्या चेंज आ रहा है, शेप और साइज क्या हो रहा है सेल्स का? मैम श्रिंक हो रहा है मैम. श्रिंक हो रहा है बिकॉज आपका जो वाटर है वो मोर एंड मोर पास हो रहा है आउटसाइड द सेल. अगर आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो आपकी सेल्स जो है वो उसमें ज्यादा से ज्यादा वाटर या NaCl सॉल्यूशन एंटर कर रहा है सेल में, जिसकी वजह से वो स्वेल कर जाती है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है एंड फाइनली इट बर्स्ट. सो नेक्स्ट इज आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन. So solutions having same osmolarity are known as आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन. बेटा आप सबको पता है मोलैरिटी क्या होती है? Yes, Who ma'am. will tell me molarity, definition of molarity? Ma'am. Number of moles of solute Number of moles of solute present in 1 liter of Liter of solution. solvent. तो Solvent. बेटा हमारा solutions having same osmolarity means if two solutions having same osmolarity then they are called as isomotic, means they have the same molarity, number of solutes present in liter of solution is equal, then in that condition हम उस solution को क्या बोलेंगे? Isoosmotic solution. Now what is osmolarity? Osmolarity is a colligative property that measures the concentration of solute independent of their ability to cross a cell membrane. Colligative property का क्या मतलब होता है? Colligative property आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी, depression in freezing point, vapor pressure, elevation of boiling point. ये सारी टर्म सुनी है ना पहले? Which depends upon the quantity of the solute. Yes, ma'am. So basically colligative properties are that depends upon the number of solute present in a solvent, but it does not define. हाँ जी वॉइस कट हो रही है. बेटा ये फिर आपके साइड पे हो रही है, बाकी बच्चों को क्लियर आ रही है आवाज? Yes, ma'am. Clear है. Yes, ma'am. Clear है मैम. कुछ आ रही है. बेटा यहाँ पे तो नेटवर्क मेरे यहाँ पे बिल्कुल है, ठीक से आ रहा है. आप एक बार अपना भी चेक कर लो, है ना? कई बार ऐसे भी हो जाता है, उस वजह से भी हो जाता है. एक बार या तो रीजॉइन कर लो क्लास को ना, ठीक है? मैम किया मैंने रीजॉइन. दोबारा किया है रीजॉइन? यस मैम. एक मिनट में नेटवर्क देखती हूँ बेटा, क्योंकि मेरे यहाँ पे तो ब्रॉडबैंड में इस तरीके की प्रॉब्लम्स से होती नहीं है. हाँ जी, अब आ रही है आवाज? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, अब क्लियर है बेटा?
जिनको एक बार प्रॉब्लम आ रही है कि क्लियर नहीं आ रही है आवाज, वो एक बार रीजॉइन कर लो बेटा, ठीक है। सो ऑस्मोमोलैरिटी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। यू ऑल नो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द number of solute in a solvent, and it does not define that what type of solute is present. So basically that measures the concentration of solute independent of their ability to cross the cell membrane. This is called osmomolarity. So basically हम क्या measure कर रहे हैं osmomolarity में? हम measure कर रहे हैं concentration of solute. हम नहीं ये फाइंड आउट करें कि ये पर्टिकुलर सल्यूट जो है वो सेल को क्रॉस करेगा या नहीं. वी डू नॉट कंसिडर दैट फैक्टर. वी ओनली कंसिडर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन ऑस्मोमोलैरिटी एज इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. सो नेक्स्ट है हमारे पास टोनिसिटी. टोनिसिटी इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ solution in reference to a particular membrane. So ये tonicity जो है वो एक solution की property है एक particular. You all know that this process of osmosis जो process है that always take place in a presence of a permeable membrane. एक semi permeable membrane होती है जिससे आपका diffusion in and out होता है. This is clear to everyone? ठीक है. Yes, और ma'am. वहां पे जो Yes, ma'am. ऑस्मोसिस ये प्रेशर है हमारा, वहां पे ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है वहां पे एक ऑस्मोटिक प्रेशर भी होता है. सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? जो मिनिमम प्रेशर which you need to applied to a solvent, minimum pressure which you need to apply to a solution for the inward movement, that is called as osmotic pressure. कि आपका कितना मिनिमम प्रेशर होना चाहिए जो आप अप्लाई करोगे एक सॉल्यूशन को टू प्रिवेंट द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ अ सॉल्वेंट. सो टोनिसिटी जो है इट इज नथिंग, इट इज जस्ट द मेजर ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन इन एंड आउट ऑफ द सेल. तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? टोनिसिटी. कि आपकी कितना जो है वो सॉल्यूशन जो सेल के मूवमेंट किस तरीके का डिफ्यूजन हो रहा है आपका एक सेल में, दैट इज कॉल्ड एज टोनिसिटी. सो बेसिकली टोनिसिटी जो है वो डिपेंड करता है सल्यूट परमेबिलिटी पे, ठीक है. परमानेंट सल्यूट्स डू नॉट अफेक्ट टोनिसिटी, इम्परमानेंट सल्यूट्स डू अफेक्ट टोनिसिटी. सो बेसिकली आपका कितना परमिएबल हो रहा है, आपका सल्यूट कितना मूव ऑन कर रहा है फ्रॉम द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज tonicity. Is it clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So tonicity से आपको क्या पता लग रहा है? It is telling you the relative concentration. It is telling you the measure of effective osmotic pressure gradient, that water potential of a solution separated by a permeable membrane. ठीक है. कि आपका जो सॉल्यूशन है उसमें कितना मूवमेंट हो रहा है इन एंड आउट अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज टोनिसिटी. Hello, ma'am. Ma'am. I'm audible? Hello, ma'am. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे. मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही. अच्छा, उनकी नहीं आ रही. आवाज आ रही है मेरी बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आ रही है. Yes, ma'am. अब आ रही है. स्क्रीन दिख रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो
बेटा हमारे पास कौन से मेथड्स हैं जिससे हम मेजर करते हैं टोनिसिटी? ठीक है, हमारे पास बेसिकली 2 मेथड्स हैं जिससे हम डिटरमाइन करते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की टोनिसिटी. मोस्ट ड्रग्स एंड these substances contribute to the tonicity of a solution. So basically, to verify and adjust, there are 2 methods to determine the tonicity value. First है cryoscopic method, second है hemolytic method. First क्या है cryoscopic method, second है hemolytic method. So हम टोनिसिटी मेजर कैसे कर रहे हैं, कितना हमारा सेल्यूट सेल मेम्ब्रेन के इन एंड आउट क्रॉस हो रहा है, दैट इज मेजर्ड विद कायरोस्कोपिक मेथड. सो बेसिकली कायरोस्कोपिक मेथड क्या है, आइसोटोनिसिटी वैल्यूज कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन. आई टोल्ड यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. तो बेसिकली हमारे पास जो एक कॉलिगेटिव, जिसे हमारे पास बहुत सारी 3-4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिप्रेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट. सो बेसिकली हम टोनिसिटी किस मेथड से मेजर करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का नाम आपने पहले सुना होगा बेटा इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का. Yes, ma'am. तो Yes, बेसिकली ma'am. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, Yes, ma'am. दिस इज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एनी सॉल्यूशन. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी एफ से. ठीक है, सो दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू determine the tonicity of any solution. You all know that freezing point of water is 0 degree Celsius. This is known to everyone कि water का freezing point क्या है, 0 degree. So basically अगर आपको किसी भी substance का freezing point decrease करना है तो what you will do, you will add sodium chloride. तो उससे क्या होगा, आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अगर मैं वाटर में सोडियम क्लोराइड ऐड करती हूँ तो मेरा फ्रीजिंग पॉइंट जो है वाटर का वो और भी डिक्रीज हो जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ वाटर, मींस डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. ठीक है, एज वी नो दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन ऑफ ब्लड इज माइनस 0.52 डिग्री सेल्सियस. सो बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो भी हम ड्रग सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी इक्विवेलेंट होना चाहिए, आइसोटोनिक होना चाहिए ब्लड के साथ. तो हम उसको लेके आते हैं एट अ लेवल ऑफ माइनस 0.52 डिग्री सेल्सियस, सो दैट जो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इक्वल हो जाए ब्लड के. तो अगर वो इक्वल होगा ब्लड के तो आपका वो सॉल्यूशन जो है दैट इज आइसोटोनिक टू द बॉडी. सो दिस इज वन मेथड. इसका फॉर्मूला जो है बेटा हमने आगे मेथड फॉर एडजस्टिंग टोनिसिटी पढ़ना है, जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, वहां पे आई विल टेल यू दैट हाउ यू डू दिस कैलकुलेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन. This is only that I am telling you that by which method we measure the tonicity of a solution. So first method is cryoscopic method. Is it clear to everyone? सबको समझ आ गया cryoscopic method क्या है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So cryoscopic method में basically हम freezing point Yes, ma'am. सॉल्यूशन का जो है वो नोट कर रहे हैं. स्पेशली जैसे वाटर की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस है. अगर मुझे उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फर्दर डिक्रीज करना है तो मैं उसमें क्या करूंगी, यूजुअली हम सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं इसके लिए. तो उससे क्या होगा, जो आपका ब्लड का जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है वो उसके साथ ऑस्मोटिक प्रेशर में सेम आ जाएगा. तो उस तरीके के सॉल्यूशन जो है वो आपकी बॉडी को इरिटेशन, डिस्कम्फर्ट वगैरह प्रोड्यूस नहीं करेंगे. सो दिस इज वन मेथड. आई विल गिव यू फॉर्मूला ऑल्सो फॉर द कैलकुलेशन, बट दैट वी डू इन द मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी. सो नेक्स्ट मेथड जिससे आप मेजर करते हो टोनिसिटी किसी भी सॉल्यूशन की, दैट इज hemolytic method. Hemolytic, hemo word as you all know, it is connected with the RBCs related to blood. So basically it is a quantitative method developed by Hunter
for the measurement of tonicity. So this method is a quantitative method जो कि हंटर ने डेवलप किया था for the measurement of tonicity. So basically इस method में, under this method, the effect of various solutions of the drug is observed on the appearance of RBC suspended in the solution. So basically इस method में हम क्या कर रहे हैं, इस method में हम जो भी हमारे पास सोल्यूशन है, जो भी हमारे पास ड्रग का सोल्यूशन है जिसकी हमें टोनिसिटी मेजर करनी है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं इन अपीयरेंस ऑफ आरबीसी सस्पेंडेड. सो मेरे पास आरबीसी सेल है, मैं उसको सस्पेंड कर दूंगी सोल्यूशन में जिसकी मुझे टोनिसिटी आइडेंटिफाई करना है. तो आरबीसीज में जब हम उसे सस्पेंड करेंगे वेरियस सोल्यूशंस में, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो होगी, जो डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट होगी, दैट विल बी डिफरेंट. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट आपकी जो आरबीसीज जो हैं दे विल शो डिफरेंट अपीयरेंस. ठीक है, आरबीसीज आर सस्पेंडेड इन वेरियस सोल्यूशन एंड अपीयरेंस ऑफ आरबीसीज ऑब्जर्व्ड फॉर श्रिंकिंग, swelling, bursting and wrinkling of the blood cells. I think now you all know about these terms कि जब मैंने अपने सोल्यूशन को, अगर मेरा सोल्यूशन जो है दैट इज, उसकी अगर कंसंट्रेशन सेम होगी तो आपकी जो सेल्स हैं उस पर कोई चेंज नहीं होगा. उसके लिए मैं क्या यूज कर रही हूँ, 0.9% NaCl कंसंट्रेशन यूज कर रही हूँ. ठीक है, अगर मैं उसको हाइपरटोनिक में रख रही हूँ तो मैं उसमें क्या ऐड कर रही हूँ, 2% ऑफ NaCl सोल्यूशन. तो हाइपरटोनिक में आपके पास क्या चेंजेस आएंगे सेल में, हाँ जी बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस मैम. हाइपरटोनिक में क्या चेंज आएंगे बेटा आपके सोल्यूशन में? अगर मैंने आरबीसीज को श्रिंक हो जाएगा मैम, स्टार्ट हो जाएंगे मैम, श्रिंक हो जाएगा. हाइपोटोनिक मींस लेस अमाउंट ऑफ NaCl सोल्यूशन में रख रही हूँ तो क्या चेंजेस आएंगे, दे विल स्वेल एंड burst. So in hypotonic solution the oxyhemoglobin released is proportional to the number of cells hemolyzed. So basically hypotonic solution में जो आपकी number of cells है वो hemolyzed हो जाती है as more and more water, more and more solution enters the cell. In case of hypotonic the cells जो है वो shrink हो जाती है and become wrinkled because आपका ज्यादा से ज्यादा solution जो है that moves towards the outside the cell. Whereas in case of isotonic the cells do not change their morphology, means cells की shape में कोई change नहीं होगा as they have the same concentration inside as well as outside the cell. So this is about buffered isotonic solution. अगर कोई भी टर्म आपको समझ नहीं आई या कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं. मैम एक बार कायरोस्कोपिक दोबारा बता दो प्लीज. हाँ जी बेटा, कायरोस्कोपिक मेथड जो है इट इज बेसिकली यूज्ड टू मेजर द टोनिसिटी. जब भी आपको किसी, टोनिसिटी वर्ड का मतलब समझ आ गया, मूवमेंट ऑफ अ solution in and out through a semi permeable membrane. ठीक है, that is called as tonicity. So basically आपकी tonicity जो है that depends upon the concentration of solute. ठीक है, so basically tonicity हम measure कैसे करते हैं, हम कायरोस्कोपिक method use करते हैं to find out the tonicity of any solution. So basically you know कायरोस्कोपिक isotonicity, ये जो है कायरोस्कोपिक मेथड जो है, these all are colligative properties of solution. So first जो हम यूज करते हैं that is freezing point depression. Freezing point depression, you all know that it is a type of colligative property. Basically freezing point of water जो है that is 0 degree Celsius. Whenever you add NaCl to this water, what happens, your freezing point will decrease, your freezing point will depress.
So that freezing point of depression, so basically हमारे जो blood का freezing point depression है, that is -52 डिग्री सेल्सियस. so basically हमें जो भी pharmaceutical solution हम use कर रहे हैं, drug solution use कर रहे हैं, उसका freezing point of depression हमें equivalent लेके आना पड़ता है to the blood so that it is isotonic with the blood. So this is how you maintain the freezing point of your drug solution by adding NaCl to a drug solution to make it to that level so that it is isoosmotic with the blood. So this is how we do by this method the adjustment, you measurement of tonicity. आप clear है? Yes, ma'am. बेसिकली आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो जिसका नाम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है. फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो है उसमें बेसिकली हम मोस्ट कॉमनली NaCl ऐड करते हैं टू फ्रीज योर सोल्यूशन. अगर आपकी कोई भी ड्रग है जिसको आपको फ्रीजिंग, जिसको आपको आइसोऑस्मोटिक बनाना है, जिसको आपको आइसोटोनिक बनाना है, तो आप उसमें NaCl ऐड करके उसका लेवल उस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड के लेवल तक लेके आओगे ताकि आपकी आइसोटोनिसिटी मेंटेन्ड हो. आपकी कंसंट्रेशन ना ज्यादा हो ना कम हो, इट शुड बी एट द सेम लेवल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल. हीमोलाइटिक मेथड क्लियर है सबको? Yes, ma'am. बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, आप आरबीसीज जो है उसको आप डिफरेंट सॉल्यूशंस में रख रहे हो, सॉल्यूशन दैट कंटेन्स डिफरेंट कंसंट्रेशंस, एंड यू विल सीइंग द अपीयरेंस ऑफ आरबीसीज कि आपकी आरबीसीज के अंदर क्या क्या चेंज आ रहे हैं. ऑलरेडी आप ये तीनों टर्म्स पढ़ चुके हो, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक. तो आपको पता है कि अगर मेरा सोल्यूशन वहां पे आइसोटोनिक है तो वहां पे क्या चेंज आएगा मेरे आरबीसीज में, अगर हाइपोटोनिक है तो क्या चेंज आएगा, एंड अगर हाइपोटोनिक है तो मेरी सेल्स जो हैं वो क्या चेंज प्रोड्यूस करेगी. सो बाय दिस मेथड वी आल्सो मेजर द टोनिसिटी ऑफ एनी solution. So this is clear to everyone? Yes, ma'am. Any query? Yes, ma'am. Now I ask some small questions from you. What is the need of using buffered isotonic solution? क्या जरूरत है बेटा हमें बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाने की? एज सच हम क्यों नहीं यूज कर सकते बफर्ड सॉल्यूशन जो बना है, उसको आइसोटोनिक ही क्यों बनाना है? अश्मित? Yes, ma'am. बेटा क्यों बना रहे हम बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन? अश्मित बताओ. आस्था? अनिकेत? Yes, ma'am. बेटा क्यों बना रहे हम बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन? ताकि मैम उसका कोई इफेक्ट ना हो, क्योंकि जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं स्वेलिंग नहीं होने देते, कंट्रैक्शन नहीं होने देते. बेसिकली कोई इरिटेशन, कोई डिस्कम्फर्ट आपकी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो ना वो हो, उसके लिए हम आइसोटोनिक बनाते हैं ताकि उसकी जो डिफ्यूजन है वो इजीली कंपैटिबल हो आपकी बॉडी फ्लूइड्स के साथ. अल्ताफ? हाँ जी बेटा, माइक ऑन नहीं हो रहा क्या? अंकित झा? अल्ताफ बेटा कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास सॉल्यूशंस? Okay, everyone describe isotonic solution in chat box. Everyone describe isotonic solution in chat box.
हाँ जी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन बताओ बेटा। किसी को भी डेफिनेशन नहीं आती आइसोटोनिक सॉल्यूशन की? लिख रहे मैम। लिख दी मैम, चैट बॉक्स में लिख दी मैंने। दिनकर? मैम लिख दी। ठीक है बेटा। यस यस मैम। दिनकर मुझे बताओ बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? मैम कौन सा मैम? हाइपरटोनिक? हाँ जी। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वो होते हैं जिसमें कंसंट्रेशन जो होती है मैम ग्रेटर देन होती है आउटसाइड सेल के और इनसाइड जो और इनसाइड। क्या कंसंट्रेशन यूज करते हैं बेटा हम NaCl की? मैम इसमें मैम जब हम 2% NaCl मिक्स कर देते हैं ब्लड सेल के साथ तो मैम जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं वो श्रिंक कर जाती हैं। ठीक है। अश्मित? Ashmit is here or not? Ashmit, बेटा define hypotonic solution. ठीक है बेटा, isotonic solution I know everyone has done. Hypotonic solution बताओ बेटा अश्मित। A solution that contain more dissolved particles. That contain More dissolved particles. बेटा dissolved particles तो होंगे, but I am asking that what is the hypotonic conditions? क्या condition होती है? Condition. मैम कैन आई? नहीं, he will tell me the definition of hypotonic. स्क्रीन पे देखो बेटा, डिस्प्ले में है हाइपोटोनिक क्या है वो बताओ मुझे, वहां से पढ़ के बताओ। Concentration of solute is greater inside the cell than outside of it. एग्जाम्पल क्या है इसका? The blood is mixed with 0.2% NaCl solution or with distilled water. Water enters the blood cell, causing them to swell. अगर आपको आपने अपना RBCs को अगर आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है तो क्या चेंजेस होंगे आपकी सेल में? Swelling हो जाएगी। Swell and burst, right? आंचल? Yes, ma'am. बेटा, how you measure the tonicity of a solution? Any one method. मैम रिपीट करना। बेटा, आप टोनिसिटी किसी भी सॉल्यूशन की कैसे मेजर करते हो? कोई भी एक मेथड बताओ। दो मेथड बताए ना आपको, एक क्रायोस्कोपिक मेथड बताया जिसमें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फ्रीजिंग विद डिप्रेशन से आप डिटरमाइन करते हो टोनिसिटी। सेकंड मेथड जो है दैट इज हीमोलाइटिक मेथड। मैम पता नहीं है। हाँ जी, कौन बताएगा मुझे टोनिसिटी मेजर कैसे करोगे किसी सॉल्यूशन की? अनिकेत? यस मैम। बेटा, कौन कौन से मेथड हैं जिससे आप टोनिसिटी मेजर करते हो किसी सॉल्यूशन की? हम दो मेथड्स होते हैं, एक तो कायरोस्कोपिक होता है मैम और एक हीमोलिटिक मेथड होता है। हाँ जी बेटा, किसी एक मेथड को डिफाइन करो। एग्जैक्टली तो फिर भी ऐसे तो याद नहीं मैम, समझ तो आ गया। खैर ऐसे एग्जैक्टली मुझे जो कायरोस्कोपिक मेथड है उसमें आप फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंशियल जो है वो डिटरमाइन कर रहे हो, उसके थ्रू आप फाइंड आउट कर रहे हो। और जो हीमोलाइटिक मेथड है उसमें बेसिकली आपकी आरबीसीज की जो स्टेट चेंज हो रही है, जब आपको डिफरेंट सॉल्यूशंस में डाल रहे हो जिनमें डिफरेंट कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, उससे आप मेजर कर रहे हो कि आपके सॉल्यूशन जो है उसकी क्या टोनिसिटी होगा, उसकी डिफ्यूजन क्या होगा।
मैम आपकी आवाज बहुत डिस्क्लियर थी मैम, बहुत ज्यादा डिस्क्लियर थी मेरे को। यस नहीं, मैम। अभी मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? मैम आपकी आवाज है तो कॉन्टिन्यूस बट डिस्क्लियर, वर्ड्स नहीं मेरे को समझ में आ रहे। बेटा आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। उस चीज से सर में भी बहुत तेज दर्द हुआ, अजीब सी आवाज आई काफी ज्यादा मेरे को। पता नहीं बेटा, वो फिर आपके यहाँ पे होगा कुछ नेटवर्क का सीन, बिकॉज यहाँ पे तो मेरे बिल्कुल क्लियर हो रही है आवाज, कोई पीछे बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस भी नहीं है। होता है कई बार नेटवर्क इशू की प्रॉब्लम होती है ना, उसकी वजह से भी होता है। अभी आपको ये टॉपिक समझ आया है या नहीं, ये मुझे बताओ। नेक्स्ट टाइम आपने ना, ये टॉपिक मैं शेयर करूंगी, आप सब इसको पढ़ के आएंगे, हम इसे दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस Yes, मैम। ma'am. ओके मैम। ठीक है, एवरीवन हैज टू रीड दिस टॉपिक एंड वी विल डिस्कस once again. I will be asking questions and then you will tell me. आप लोगों को तीनों सॉल्यूशन समझ आ गए, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक? डिफरेंस तीनों में पता लग गया बेटा? यस मैम। यस मैम। आप लोगों को ये पता लगे कि उसमें Yes, हम ma'am. सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं हमारी सेल में, दैट इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है। एंड मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी के लिए जो हम दो मेथड्स यूज करते हैं, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन है वो हमें आगे भी करनी है फॉर एडजस्टिंग द टोनिसिटी, ठीक है? हीमोलाइटिक मेथड है और कायरोस्कोपिक मेथड है। You should only learn the names and you should know that how theoretically they are used for the measurement of tonicity of any solution. हाँ जी, टोनिसिटी को कैसे डिफाइन करोगे? Who will define? ऐसा solution जो मैम Solution on the membrane. The rate of diffusion of solute across the membrane. This is known as tonicity. So next time you all have to come with preparing this topic, ठीक है? I will be showing you some presentation also on this, ठीक है? You find it presentation more good in comparison to book? Yes, ma'am. हाँ जी, प्रेजेंटेशन ज्यादा इजी लगती है समझने में इन कंपैरिजन टू दिस बुक कंटेंट? यस मैम, प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा है मैम। Yes, यस मैम। मैम बुक कंटेंट अच्छा है। बुक में ये होता है कि फिर ना आगे चल करके हमें पढ़ने में, मतलब बुक को रीड करने में आसानी होगी अगर बुक में सब कुछ रहेगा तो, क्योंकि कंसाइज फॉर्म में रहता है इस तरह। ये बेटा जो presentation होता है पीयू बुक्स की है ये, जो मतलब पीटीयू सिलेबस के हिसाब से ही डिजाइंड है, तो उसी में ये, उसी से मैंने ये टॉपिक लिया है, ठीक है? पर इस टॉपिक की ना मैं आपको एक प्रेजेंटेशन भी वो करूंगी ताकि आपको मोर क्लियर हो जाए कि क्या आपकी सेल्स की शेप चेंज होती है, क्या प्रोसेस है ये सारा, ठीक है? मैम पीयू बुक है कि पीवी बुक है? बेटा ये पीयू है। PU. I don't know this is Okay, ma'am. PU or PV. This is from Indian author Dr. उत्तम सिंह बघेल। अब ये इनका U है, आई थिंक ये, अच्छा PV ही है बेटा ये, इन्होंने नीचे फुल फॉर्म भी दे रखी है बट इन्होंने ऐसे बनाया हुआ है ना, PV जो है ना पब्लिशर्स, उनकी बुक है ये बेसिकली इसके लिए ही डिजाइंड है, आप लोगों के जो सिलेबस है ना पीटीयू के हिसाब से, उसके हिसाब से ही आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उसी हिसाब से दी हुई है ये सारा, इसमें सारे मैम टॉपिक। चटवाल जो आप बताए थे उसमें भी तो वही है, सेम टू सेम है? हाँ उसमें भी वही है बेटा, बट चटवाल में थोड़ा ज्यादा मोर एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में है। चटवाल में जो है वो थोड़ा ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन उन्होंने कर रखा है। ओवर हेयर दे हैव गिवन अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस एंड इन शॉर्ट both books are good, you can go for any book depending upon your choice कि आपको किस तरीके से मटेरियल पढ़ना है ना? हर एक स्टूडेंट का अलग होता है। someone wants to learn in very detail each and every concept, everything. some wants to prepare according to syllabus also, so वो है।
आप दोनों ही बुक्स देख सकते हो, उसमें भी आपका सिलेबस के हिसाब से ही दिया हुआ है। यस मैम। हाँ जी, मुझे ये बताओ बेटा, आप लोगों के 4 प्रैक्टिकल्स हो गए ना उसमें? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम, ऑल कंप्लीट है मैम। बाकी सब्जेक्ट्स में कितने प्रैक्टिकल्स हो गए आपके? 4 और एचपी में 5। 4 और एचपी में 5। मैम जो थर्ड में अपने को सल्फाइड और क्लोराइड वाला जो है वो अलग अलग करना है या फिर साथ साथ करना है? नहीं, अलग अलग करना है। ओके मैम। सल्फेट एंड क्लोराइड। सल्फाइड कौन से हैं? पहले सल्फेट है ना क्लोराइड, मैम? पहले क्लोराइड करोगे फिर वो करोगे। आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है? अलग अलग ही है ना आपके सिलेबस में? बी फार्म के सिलेबस में तो अलग अलग ही है सारे लिमिट टेस्ट। वो फार्म डी के सिलेबस में है जिसमें उन्होंने दोनों लिमिट टेस्ट एक साथ पूछे हैं। ओके मैम, ठीक है मैम, अलग अलग करेंगे। हाँ जी। आस्था, अभिनव, आस्था बेटा आपका माइक काम नहीं करता? नो मैम, इसके माइक में इशू रहता है, फोन का भी इसका खराब है माइक्रोफोन। अभिषेक, प्रेजेंट मैम। तो आस्था बेटा आप फिर सेपरेट रूम में बैठा करो ना। अगर पीछे बहुत सारे वॉइस हैं, अगर टीचर आपसे कुछ पूछेगा आप तो रिप्लाई नहीं कर पाओगे, आप तो कर नहीं पाते। आदर्श, प्रेजेंट मैम। आदिति, आदित्य, प्रेजेंट मैम। अजय, अल्ताफ, अल्ताफ मेरा क्वेश्चन सुनाई दिया था बेटा? तो बेटा रिप्लाई करा करो, अगर माइक काम नहीं करा तो चैट बॉक्स में लिख के रिप्लाई किया करो। अमन तिवारी, आंचल, प्रेजेंट मैम। अनिकेत, प्रेजेंट मैम। अंकित झा, प्रेजेंट मैम। अंश, प्रेजेंट मैम। अर्चित, प्रेजेंट मैम। आशीष, प्रेजेंट मैम। अश्मित, प्रेजेंट मैम। अविनाश, प्रेजेंट मैम। भव्य, भावना, प्रेजेंट मैम। दीपक, प्रेजेंट मैम। दीक्षांत, मैम अवन तिवारी प्रेजेंट है, वो मैम लीव हो गया। प्रेजेंट मैम। दीक्षांत, ओके। प्रेजेंट मैम। दिनेश, दिनकर, प्रेजेंट मैम। दिव्या, दिनेश प्रेजेंट है। हाँ जी, दिव्यांशु, प्रेजेंट फुरकान, मैम। गौरव, यस मैम। गिरधर, प्रेजेंट मैम। गुरप्रीत,